हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने ही ऑनलाइन क्लास में। आज हम लाए हैं आप लोगों की ऑनलाइन क्लास के लिए प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। आज हम लोग सीखेंगे स्थानीय मान को, यानी कि किसी भी संख्या का स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता ही है कि प्रत्येक संख्या में दिए गए अंकों का कुछ न कुछ स्थानीय मान होता है। वैसे तो उसका एक वास्तविक मान भी होता है, लेकिन जब वह संख्या के रूप में आ जाता है, यानी कि जब अंक मिल करके किसी संख्या का रूप धारण कर लेते हैं, तो उस रूप में उनमें अपना अलग अपने स्थान के अनुसार उनका कुछ मान होता है, यानी उसकी कुछ वैल्यू होती है। आज हम लोग उसी वैल्यू को निकालने का तरीका सीखेंगे कि किसी भी संख्या में दिए गए अंकों का स्थानीय मान क्या है और उसे हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ऑनलाइन क्लास और सीख लेते हैं स्थानीय मान को, यानी कि प्लेस वैल्यू को। स्थानीय मान सीखने के लिए दो प्रकार की संख्याएं लेंगे। एक संख्या हमारी होगी 3 अंकों वाली और दूसरी संख्या होगी 4 अंकों वाली। तो सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं 3 अंकों वाली संख्या। जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे 768, ठीक है, यानी कि 768। ये संख्या जो हमने 3 अंकों की ले रखी है, इसमें जो 8 है वो इकाई है, 6 दहाई है और 7 क्या है, सैकड़ा है। गुड। तो इसको जैसे कि हम कहते हैं वंस, टेंस, 100। तो इस प्रकार से हम इनके स्थानीय मान को भी निकालेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या जो हमारे पास होती है उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा या और भी अधिक अंकों को होगी, तो 1000, 10,000 इस तरीके से रूप उसमें चलता है। अब हम सबसे पहले अपने इकाई वाले अंक के पास चलते हैं। यहाँ हमारा इकाई का अंक जो है 8 है, तो इसके नीचे ठीक ऐसे एक छोटी लाइन खींच देते हैं। फिर इसके बाद दहाई के अंक के पास चलते हैं और उसके नीचे इससे थोड़ी सी बड़ी लाइन को हम खींच देते हैं और उसके आगे 100 यानी कि सैकड़े वाले अंक के नीचे भी उससे और थोड़ी सी बड़ी लाइन खींच देते हैं। अब इन तीनों लाइनों को बारी बारी से घुमाएंगे। पहले इकाई वाली लाइन को इधर घुमा देते हैं और अब दहाई वाली लाइन को और अब सैकड़े वाली लाइन को। अब तीनों लाइनों को एरो का रूप देते हैं इस प्रकार से। अब हमारा काम ये होता है, अब हमने इनको एक एरो के रूप में व्यवस्थित कर लिया है। अब इन अंकों को बारी बारी से हम लोग बाहर लाएंगे। जैसे हम सबसे पहले इकाई को बाहर लाएंगे। यहाँ बताइए इकाई क्या है, जो आप लोग देख रहे हैं इसमें इकाई क्या है। गुड, बहुत सही। तो हम सबसे पहले इकाई को यहाँ बाहर लाते हैं, 8 को। अब चलते हैं अपने दहाई वाले अंक के पास। यहाँ हमारे पास दहाई में कौन है, 6। गुड, यानी कि 6। इसको हम दहाई के बाहर लाएंगे। और अब बचा कौन हमारे पास, सैकड़े वाला अंक यानी 100 वाला। ये क्या है, 7 है। इसको भी हम बाहर लाते हैं। अब क्या करेंगे, तीनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुणा करेंगे। तो तीनों में हम गुणा का चिन्ह दे देते हैं, इस तरीके से गुणा का निशान लगा देंगे, ठीक है। अब फिर से हम चलेंगे वापस अपने इकाई वाले अंक के पास। यहां हम देख रहे हैं हमारा इकाई का अंक कौन है, 8 जो है ये इकाई का अंक है, इसलिए इसमें हम 1 से गुणा करेंगे। यहां लिख देंगे 1। और अब चलते हैं इसके ठीक नीचे दहाई वाले अंक यानी 6 के पास। अब देखते हैं ये 6 क्या है हमारा, ये 8 के बाद है यहाँ पे, यानी कि दहाई के अंक पे है, 10 के पास है, तो इसलिए इसमें 10 से गुणा करेंगे यानी 10 से गुणा करेंगे। अब चलते हैं 7 के पास और ये हमारा जो 7 नंबर है वो क्या है, 100 है, यानी कि सैकड़ा है, तो इसमें 100 से गुणा करेंगे। अब तीनों में बराबर का निशान लगाते हैं। अब जब पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 का पहाड़ा अगर हम एक बार पढ़ते हैं तो 8 ही आता है।
और यहाँ आ जाते हैं 6 का पहाड़ा या तो 10 बार पढ़ें, वो 10 6 का 60 या 6 दहा में 60, तो यहाँ 60 लिख लेते हैं। और अब हम और नीचे आते हैं, देखते हैं सैकड़े वाले अंक जो हमारा है वो 7 गुणे 100, यानी 7 का पहाड़ा 100 बार पढ़ेंगे तो 700, या 100 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 700, यहाँ 700 लिख लेते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमको जो 3 अंकों वाली संख्या 768 यानी 768 मिली थी, उनका अलग अलग स्थानीय मान ये है, कुछ इस प्रकार से है। 8 का स्थानीय मान केवल 8 है, और 6 का स्थानीय मान 60 है, और 7 का स्थानीय मान 700 है, यानी कि वो सैकड़े के स्थान पर इसलिए 700 है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अब हम लोग 4 अंकों वाली एक संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करना सीखेंगे। पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार का इस प्रकार से हम डॉट लगा लेते हैं। अब हम लोग एक संख्या ले लेते हैं 9305। ठीक है, फिर से पहले की ही तरह हम लोग इन सभी अंकों के नीचे बारी बारी से एक एक लाइन खींचते हैं, इनको घुमा लेते हैं और इसमें एरो लगा लेते हैं, तीर का निशान बना लेते हैं। अब सभी अंकों को बारी बारी से उनके तीर के निशान के बाहर ला के रखेंगे। इकाई को इकाई वाले तीर के निशान के बाहर, दहाई को दहाई वाले के बाहर, सैकड़े को सैकड़े वाले और हजार को हजार वाले के बाहर। अब सब में हम लोग क्या करेंगे, जैसा अभी हमने पिछले वाले सवाल में क्या किया था, इसके बाद गुणा करेंगे। अब सब में गुणा का निशान लगा देंगे। अब ऐसे गुणा 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 और गुणा, इस प्रकार से हमने निशान लगा लिया। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम चलेंगे अपने इकाई वाले अंक के पास। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा इकाई वाला अंक कौन सा है, देखिए देखिए, हाँ हाँ, गुड गुड गुड, ये है हमारा इकाई वाला अंक 5। तो हम 5 में किससे गुणा करेंगे, गुड, वेरी गुड, 1 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमारा जो 5 है ये इकाई का अंक है, वंश है, इसलिए इसमें 1 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। अब चलते हैं इसके बाद वाले अंक के पास जो कि 0 है, 0 है, इसमें किससे गुणा करेंगे, गुड, 10 से, क्योंकि ये टेंस है। दहाई है तो 10 से गुणा करेंगे। और इसके बाद का जो अंक है हमारे पास वो 3 है। 3 क्या है, पहले ऊपर आके देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तो 100 के प्लेस पे है, सैकड़ा है, 100 मतलब 100, इसमें किससे गुणा करेंगे, 100 से। और इसके बाद चलते हैं अगले अंक के पास, देखते हैं ये किस प्लेस पे है, फिर से काउंट कर लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि ये तो 1000 के स्थान पर है, तो इसमें किससे गुणा करेंगे बच्चों, गुड, बहुत सही, इसमें 1000 से गुणा करेंगे। और अब हम यहाँ पे 1000 लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमारा अगला काम क्या होगा, सबसे पहले हमने एक एक नंबर को उतार लिया, सबसे पहले हमने एक एक अंक को उतार लिया, फिर सब में गुणा का निशान लगा लिया, फिर सब में इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार से गुणा कर लिया। अब क्या करेंगे, सब में बराबर का निशान लगाएंगे, ये देखने के लिए कि गुणा करने के बाद कितना आता है, वही तो उसका स्थानीय मान है, वही तो उसका प्लेस वैल्यू है, जो कि अब हमको पता लगेगा। जब हम बराबर का चिन्ह लगा लेंगे तब हम गुणा यानी पहाड़ा पढ़ के आगे रखेंगे बराबर के बाद, वही उसका प्लेस वैल्यू होगा, उस अंक का प्लेस वैल्यू यानी उसका स्थानीय मान होगा, किस स्थान पर है वो ताकत हमको वहां पे पता लगने वाली है। तो अब हम बराबर का निशान लगाकर देखते हैं। अब देखिए पहला क्या है, 5 गुणे 1, यानी 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ 0 गुणे 10, यानी 10 का पहाड़ा 0 बार या 0 का पहाड़ा 10 में पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमको 0 ही मिलने वाला है। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं अपने अगले अंक के पास। और यहाँ पे क्या है, 3 में गुणा 100 से, यानी 3 का पहाड़ा हम 100 बार पढ़ें या 100 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 100 त्याई 300, यहाँ 300 लिखेंगे। और अब यहाँ देखते हैं 1000 से गुणा है, 9 में 1000 से गुणा है, 1000 का पहाड़ा अगर हम 9 बार पढ़ते हैं तो 9000। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ हमको जो 4 अंकों वाली एक संख्या मिली थी 9305, यानी 9305, उनके अलग अलग अंकों का जो प्लेस वैल्यू मिला, स्थानीय मान मिला,
वो इकाई का जो 5 है उसका प्लेस वैल्यू केवल 5 है, यानी 5 ही है। और जो दहाई का 0 है, 0 है, उसका प्लेस वैल्यू 0 है। और जो सैकड़े का 3 है उसका प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान 300 है, क्योंकि वह सैकड़े के स्थान पर है। और उसके बाद का जो अंक है 9, वह 1000 के स्थान पर है, इसलिए 9000 हो गया। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया बात? यानी कि हम किस प्रकार से स्थानीय मान निकालते हैं, प्लेस वैल्यू को निकालते हैं। हर अंक का अपना एक प्लेस वैल्यू होता है यदि वो किसी संख्या में होता है। यदि वो किसी संख्या के रूप में होता है तो हर अंक का अपना एक अलग स्थानीय मान होता है, और उसका पता हम इसी प्रकार से लगाते हैं कि कौन से अंक का कितना स्थानीय मान है, यानी प्लेस वैल्यू है। तो चलिए अब चलते हैं आप लोगों के काम की तरफ, यानी कुछ छोटे छोटे सवाल हम आपको देते हैं सॉल्व करने के लिए, जो कि इसी पैटर्न पर आधारित होगा, और आपको बताए गए समझाए गए तरीके से ही उसे हल करना होगा। और हल करने के बाद आप उसे अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। ये आ रहे हैं आप लोगों के सवाल, जिसमें पहला है 270, दूसरा 504 और तीसरा 8010, चौथा 7014, पांचवा 6322, यानी पहला 270, दूसरा 504, तीसरा 8010 और चौथा 7014 और पांचवा 6322। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इन सवालों को हल करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से भेजिए। हम आपके जवाबों का इंतजार ग्रुप में कर रहे हैं, जल्दी भेजिए। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अपनी एक नई क्लास के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।